देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं देश नीति। मनीष सिसोदिया कल जेल से बाहर आते हैं और विधानसभा चुनाव दिल्ली और हरियाणा के भी काफी नजदीक है। ऐसे में विधानसभा चुनावों पर क्या प्रभाव डालेगा मनीष सिसोदिया की ये जमानत, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मनीष सिसोदिया से जुड़े कुछ खबरें पे आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि जेल से निकलते ही मनीष सिसोदिया ने क्या क्या किया है और क्या क्या बड़े बयान, बड़ी बातें जो है कही है कोर्ट से संबंधित और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। देखिए, लिखा है, मनीष सिसोदिया ने अपने ही सोशल मीडिया एक्स से ट्वीट किया है, आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। वह आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वह आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। यहाँ मनीष सिसोदिया जो है वो चाय के साथ फोटो तस्वीर शेयर कर रहे हैं और उसमें एक कैप्शन उन्होंने लिखा है। अब देखिए, बिग ब्रेकिंग, मनीष सिसोदिया slams Brijbhushan Singh and stands in solidarity with Vinesh Fogart as soon as coming out of the jail after 17 months. He says देश की बेटी के साथ खेल किया गया है। He also slammed BJP for not arresting Brijbhushan even after proof. Solid speech. मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते ही भाषण देते हैं और बृजभूषण के खिलाफ जो है बयान देते हैं और भाजपा को काफी कटाक्ष भी करते हैं कि इतने सबूतों के मौजूद होने के बावजूद बृजभूषण की गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं की, और विनेश फोगाट के समर्थन में नजर आते हैं। मनीष सिसोदिया ने एक और ट्वीट किया है, देखिए, तस्वीर साझा की और लिखा है कि अपने साथियों के साथ राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन किया। धन्यवाद बापू, जेल के अंधेरों में मुझे रोशनी का रास्ता दिखाने के लिए। एक और तस्वीर है मां के साथ, इसमें लिखा है, जेल से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने तानाशाह की जेल से बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और उनके माता पिता का आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि परिवार है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो केजरीवाल की माता जो है वो मनीष सिसोदिया और उनकी मुलाकात की है तस्वीर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट की है। दोस्तों, ये तो है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तो किससे मिलते हैं, क्या बयान देते हैं और तमाम तरीके की खबरें उनसे जुड़ी। लेकिन आपको बता दूं कि गोदी एंकर्स में से सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट गोदी एंकर सुधीर चौधरी, उनके स्वर भी यहाँ पे पलटते हुए नजर आए हैं, जो अभी काफी देखा जा रहा है कि वो काफी पलट रहे हैं। अब सुधीर चौधरी ने क्या कहा है, देखिए, लिखा है, ओ माय गॉड, सुधीर चौधरी जस्ट ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल ऑन आम आदमी पार्टी haters and BJP. He hit back hard, saying that arresting Aam Aadmi Party's top leaders won't finish the party. He admits AAP is here to stay and isn't going anywhere. यानी सुधीर चौधरी भी ये बात मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अभी यही रहने वाली है और कहीं पर नहीं जाने वाली। आम आदमी पार्टी के जो हेटर्स है, जो बीजेपी के सपोर्टर्स है, उनको भी यहाँ पर स्लैम किया है सुधीर चौधरी ने और कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद करने से आप जो है आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है कि सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया या पूरी पार्टी के जो है पक्षधर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर देखिए, मनीष सिसोदिया जेल से छूटते हैं तो कहते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी इज लाइक गॉड फॉर मी। बिल्कुल होंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से इतनी स्पीडी ट्रायल नहीं हुई, इतनी डिलेड ट्रायल हुई, 17 महीने तक आखिरकार जेल में रखा गया, इसका भुगतान कौन करेगा, क्यों इतना स्लो प्रोसेस हुआ, आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है, तमाम तरीके के सवाल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि राजदीप सरदेसाई जो पत्रकार है उन्होंने उठाए। मनीष सिसोदिया का ट्वीट देखिए, लिखा है, मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर तमाचा मारा है। आज मैं 17 महीनों बाद जेल से बाहर आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने तानाशाही के खिलाफ लड़ने वालों की रक्षा की है। मेरा पूरा जीवन बाबा साहब और उनके लिखे गए संविधान का ऋणी है। और एक जन संबोधन करते हुए मनीष सिसोदिया मंच से कहते हैं कि these tears has given me strength, ये आंसुओं ने मुझे हौसला बांधा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे 7 से 8 महीने के अंदर इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन 17 महीने जो है सच्चाई को जीत में, यानी सच्चाई की जीत में 17 महीने लग गए। ये बड़ी बात यहाँ पर मनीष सिसोदिया की तरफ से कही गई है। ये तमाम खबरें हैं जो इससे संबंधित है कि कैसे मनीष सिसोदिया जो है वो जेल से बाहर आते ही जो उन्होंने बातें कही है, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा
पहुंचाने वाले संदेश दिए हैं, ये तमाम खबरें मैंने आप तक पहुंचाई। लेकिन दोस्तों 6 महीने के अंदर दिल्ली के चुनाव होने हैं, साथ ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी केवल अब दिल्ली की जो है बनकर नहीं रह गई है, दिल्ली से हरियाणा में भी पैर पसारा है और साथ ही गुजरात में भी जो है आम आदमी पार्टी फैलती जा रही है। कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से यूपी में है, ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी केवल एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो अपनी जड़ें फैला रही है और इस फैलाते हुए जड़ से बीजेपी को इतना खौफ हो गया था कि लोकसभा चुनाव जब होने थे उससे एक दिन पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसको लेकर अलग-अलग पोर्टल्स पर खबर छपी है कि कैसे मनीष सिसोदिया की रिहाई से आम आदमी पार्टी को बूस्ट मिलने वाला है, फायदा पहुंचने वाला है चुनावों में। तो एक-एक करके नजर डालिए। डेक्कन हेराल्ड की खबर है, लिखा है मनीष सिसोदिया's bail shot in arm for Aam Aadmi Party ahead of Haryana Delhi polls. Prior to his arrest on February 26 last year, Sisodia was not only the key face for the Delhi government, but also the party's go-to man in terms of firefighting during critical times and highlighting its stand on political and national issues. मनीष सिसोदिया बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने बहुत अच्छा काम जो है दिल्ली वासियों के लिए किया है, लेकिन 1.5 साल तक अगर उन्हें जेल में रखा गया है तो इससे फर्क तो काफी पड़ा है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अगर मनीष सिसोदिया की रिहाई हो गई है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को काफी सहायक भी होने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया महज एक नेता नहीं, एक बड़े नाम है दिल्ली के लिए। और अब आम आदमी पार्टी को इससे क्या फायदा पहुंचेगा, इसके संदर्भ में एक और खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, लिखा है मनीष सिसोदिया's return can put government back ऑन ट्रैक, यानी सरकार को, पार्टी को फिर से ट्रैक में लाने का काम मनीष सिसोदिया की ये वापसी कर सकती है। अब ये वापसी के क्या मायने हैं, कैसे चुनाव में प्रभाव डालेगी, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय जब केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जब मनीष सिसोदिया को उनसे पहले गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आतिशी को भी कर लिया जाए, सौरभ भारद्वाज को भी कर लिया जाए, अलग अलग तरीके के अंदेशा जताए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी को गिरफ्तार करने से फायदा यहां भाजपा को पहुंचा है, यानी 6 के 6 लोकसभा सीटों पर भाजपा विजयी हुई है और अब विधानसभा चुनावों में ऐसा फिर से ना हो जाए, इसीलिए आम आदमी पार्टी के लिए राहत है, क्योंकि केजरीवाल भी बाहर है, संजय सिंह भी बाहर है और मनीष सिसोदिया भी बाहर है। अब देखना होगा कि चुनाव जो है अब आर पार का होगा, टक्कर का जो है यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होने वाली है। तो कौन इस मैदान में, कौन इस चुनौती में बाजी मारेगा, कौन चुनाव जीतेगा, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।